Hello friends, how are you? Today we are going to learn about past perfect continuous tense. दोस्तों past perfect continuous tense क्या होता है? जब हम पास्ट में कोई भी काम करते हैं और ऐसा काम जो एक निश्चित समय से आरंभ होकर और पास्ट में ही वो समाप्त हो जाता है, उस समय हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक समय दिया होता है और सिंस और फॉर का इसमें हम यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके अंत में आईएनजी लगाते हैं और हम हैड का प्रयोग करते हैं। आइए पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि हम जो सिंस और फॉर हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ कहाँ करते हैं। आइए हम देखते हैं सिंस और फॉर के बारे में। पहले देखिए, अच्छा पहले हम पहचान जान लेते हैं। पहचान क्या होता है, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे अब हमें कहना हो, मैं जाता रहा था, खाता रहा था, खेलता रहा था, पढ़ता रहा था, मैं 20 साल से ये काम करता रहा था, मैं 5 साल से ये काम करता रहा था, मैं 10 मिनट से ये काम करता रहा था, कुछ भी करता रहा था। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। अब बात ये रहती है कि हम सिंस और फॉर जो है कहाँ लगाते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इन वाक्यों में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें मेन चीज़ हमारा है सिंस और फॉर, ये दो चीज़ें हैं। हम सिंस और फॉर को कहाँ यूज़ करते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हम सिंस को कहाँ यूज़ करते हैं। सिंस हमारा जो होता है, मेन जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके बारे में जान लेते हैं हम। पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा जो वीक, हफ्ते के जो दिन होते हैं, जो नेम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई भी दिन आ रहा हो, अगर हमारा सेंटेंस हो, मैं जो है मंडे से करता रहा था, मंडे से खाता रहा था, सैटरडे से कुछ भी करता रहा था, तो वहाँ पर हम जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से हमारे जो सन होते हैं, 2001, 2002, 2021, 2022, कोई भी सन हो वो पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। अगर हमारा इस तरह से कोई सेंटेंस आ रहा हो, इसमें हमारा 2000 कोई भी सन आ रहा हो, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से मॉर्निंग, इवनिंग, इसी तरह से नून, अगर हमारे सेंटेंस में ये शब्द आ रहे हों तो हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं, ना कि फॉर का। इसी तरह से नंबर 4 पर क्या होता है, हम जो है 10 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से कोई भी टाइम जिसमें घंटे का प्रयोग होता है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो ऐसे अंग्रेजी में 10 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐसे अगर सेंटेंस हमारे आ रहे हों तो हम वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यस्टरडे होता है, बिफोर यस्टरडे होता है, यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे, या इस तरह के जो शब्द होते हैं उनसे पहले भी हम क्या करते हैं, सिंस का ही प्रयोग करते हैं। ये सब हमारे जो है क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। हम इस जगह पर सिंस का प्रयोग करते हैं। और अब बात रहती है फॉर की, कि हम फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। फॉर का टाइम फॉर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे भी बोलना हो 1 day, 2 days, 3 days, एट्सेट्रा, कोई भी हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो हम यहाँ बोलेंगे फॉर 1 day, फॉर 2 days, फॉर 3 days, इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। और अगर हमारा जो मंथ होते हैं, 1 month, 2 month, 3 months, 4 months, कोई भी हो, जो मंथ होते हैं, इनसे पहले हम क्या करते हैं, हम फॉर का यूज़ करते हैं, ना कि सिंस का। हाँ, हम सिंस कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे हम जो मंथ के नेम होते हैं हमारे, जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, वो सॉरी इसमें मिस हो गया है, वो छूट गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनसे पहले हम क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे जो मंथ होते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, हम वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे जो ईयर होते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, हम ईयर्स से पहले भी फॉर का ही यूज़ करते हैं, हमारे पीरियड ऑफ टाइम में से होते हैं। ऐसे ही हमारे जो टाइम शब्द होते हैं, अ लॉन्ग टाइम, मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उससे पहले हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हमारे जो है घंटे होते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आवर्स से पहले 1 ईयर, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, फॉर एन आवर, फोन फॉर 2 आवर्स, इस तरह से हम क्या करते हैं, इनसे पहले फॉर का यूज़ करते हैं। अब क्या करते हैं, हम सेंटेंस को देख लेते हैं, सेंटेंस हमारे बनते कैसे हैं और हम सेंटेंस में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। हमें अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हम हेड को रखेंगे, फिर हम बीन को रखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट और उसके बाद फिर फॉर या सिंस में से कोई एक यूज़ कर लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, ही को यूज़ किया है, सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन। ही हैड बीन गोइंग देयर फॉर एन आवर, वो वहाँ पर 1 घंटे से जाता रहा था। इसी तरह से हमें सेकंड सेंटेंस हमारा शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे फॉर हमने यूज़ किया, यहाँ पे फॉर यूज़ किया है, क्योंकि आवर या मिनट्स ये क्या है, ये हमारे पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं। दे हैड बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर हमने क्या है, मॉर्निंग से पहले सिंस को यूज़ किया है, यहाँ पर सिंस का ही प्रयोग होता है। दे हैड बीन, सब्जेक्ट हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इस तरह हमने यूज़ किया है। वी हैड बीन स्टडिंग सिंस 2020, यहाँ पर देखिए हमने सिंस का यूज़ किया है, इसलिए कि हमारे जो सन से पहले सिंस आता है। और आई हैड बीन डूइंग जॉब सिंस 2001। अब सेंटेंस को हमारे जो बनाना है, जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं, नंबर 2 पर हेड को रखते हैं, फिर बीन रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सिंस या फॉर में से कोई भी लगा देते हैं और लास्ट में हमारा जो है टाइम होता है। इस तरह से हम सेंटेंस को बना लेते हैं, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका होता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, निगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो हम नोट को कहाँ पर यूज़ करेंगे, हेड के बाद या बीन से पहले या कहाँ पर यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। ये सेंटेंस हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमारा सब में नोट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर नोट का प्रयोग हो रहा है, इस हमारे जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है। हमने क्या किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट को, फिर हेड को रखा है, फिर हमने क्या करा है, नोट को रखा है और ऐसे ही रखेंगे। ही हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से गाना नहीं गाता रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस जो है हम नोट जो यूज़ करेंगे हेड और बीन के बीच में यूज़ करेंगे, ये हमारा नोट को यूज़ करने का तरीका होता है। और अब क्या करेंगे, हमें सिंस और फॉर को तो यूज़ करना ही है, फॉर के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फॉर को यूज़ कर रखा है, यहाँ पर हमारा सिंस का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को बना लेते हैं। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ वीक, शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, द मंकी हैड नॉट बीन jumping for 2 minutes 20 minutes, we had not been dancing since yesterday। तो हम सेंटेंस को बनाते कैसे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हम हेड को रखेंगे, प्लस में हम नोट को रखते हैं और फिर बीन रखते हैं, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम सिंस या फॉर को लगाते हैं और फिर आखिर में हम टाइम को मेंशन करते हैं। अगर हमें जो है इन्हीं का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम हेड को उठाकर रख देते हैं। अगर सेंटेंस हमारा ऐसा हो जो क्या से शुरू हो रहा हो, क्या शुरू हो रहा हो और उसका आंसर जो है यस या नो से पूरा हो सकता हो, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड को शुरू में उठाकर रख देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं और सब्जेक्ट के बाद फिर हम क्या करते हैं, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर कोई ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसको रखेंगे, फिर सिंस या फॉर में से किसी एक को यूज़ कर लेते हैं। हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 मिनट्स और अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क भी होता है, ये कंपलसरी है। हैड यू बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 आवर्स, इस तरह से हमारा स्टेटमेंट बन जाता है। हैड दे बीन प्लेइंग मैच फॉर 10 days, हैड राजू बीन लर्निंग पोएम
सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर हमने क्या किया, सिंस को यूज़ किया है क्योंकि हमारा आगे मॉर्निंग आ रहा है जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में से आता है। हैड अली बीन टेकिंग फूड फॉर 20 मिनट्स, क्या अली 20 मिनट से खाना खाता रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेड को शुरू में ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर आगे हम बीन को और फिर आगे चीज़ों को रखते हैं। हमारा बनाने फॉर्मेशन जो होता है सेंटेंस का वही होता है, रूल जो होता है, हेड पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर बीन को रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर सिंस और फॉर में से कोई एक, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, कोई भी टाइम हम मेंशन करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना लेते हैं। अब हमारा रह जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम हेड से पहले क्वेश्चन वर्ड को रख देते हैं। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो हमारा, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, कोई भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, सबसे पहले उसको रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड को रखते हैं, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर बीन को रखते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईजी रखते हैं, और फिर बाकी हम आगे ऑब्जेक्ट वगैरह लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, क्वेश्चन वर्ड वाई को रखा है। वाई हैड ही बीन प्लेइंग मैच फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से क्यों मैच खेलता रहा था। वेयर हैड अली बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस यस्टरडे, यहाँ पर हमने यस्टरडे से पहले सिंस को यूज़ किया है, यहाँ पर फॉर को यूज़ किया है। ये डिफरेंस आपको हमने बता दिया पहले ही कि हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, हम फॉर का यूज़ करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। हाउ हैड यू बीन अब्यूजिंग हिम फॉर एन आवर्स, उसको तुम 1 घंटे से गाली क्यों देते रहे थे। वाई हैड ही बीन, सॉरी एंड इज मिसिंग हियर, सेइंग टू यू सिंस 10 o'clock, तुम 10 बजे से क्यों क्या कहते रहे थे, तुम 10 बजे से क्या कहते रहे थे। सो वाई हैड यू बीन कुकिंग फूड फॉर 10 मिनट्स, तुम 10 मिनट से खाना क्यों पकाते रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा जो फॉर्मेशन होता है, तरीका होता है बनाने का, वो ये होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखेंगे, फिर हेड रखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर बीन को रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद सिंस या फॉर में से किसी एक को लगा देते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस को बना लेते हैं। अब एक चीज़ बाकी रह जाती है बस, अगर हमारा जो है इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव हो, और हमें उसमें नोट भी ऐड करना हो, तो नोट को कहाँ पर ऐड करेंगे, आइए देख लेते हैं। वाई हैड ही नॉट बीन, ही सब्जेक्ट और बीन, इन दोनों के बीच में क्या करना है, नोट को यूज़ करना होता है हमारा नेगेटिव बनाने के लिए। वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग देयर फॉर एन आवर, हाउ हैड शी नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे, वेयर हैड दे नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना लेते हैं। हमारा जो रूल होता है वो रूल ये होता है, क्वेश्चन वर्ड हेड सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और लास्ट में हम जो है टाइम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कोई भी टाइम हो हमारा, मंडे हो, यस्टरडे हो, 2020 हो, कुछ भी हो, हम उसके बाद टाइम को मेंशन करते हैं। इस तरह से हम क्या होता है, सेंटेंस को बना लेते हैं। तो ये जो है हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस को बनाने के तरीके होते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बना लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छी तरह से सीख लिया होगा। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।